गेट स्टार्टेड। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु डज शेयर मार्केट कंट्रोलिंग। शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? वी हैव ऑप्शंस: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, नाबार्ड। आप इसका आंसर आपने गैस कर ही लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है सेबी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 12 अप्रैल 1988। इसके चेयरपर्सन कौन है? अजय त्यागी। ठीक है। सेबी का काम क्या होता है? ये रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को। इसको करता है स्टॉक मार्केट को। जैसे कोई कंपनी अनएथिकली कुछ इनसाइड ट्रेडिंग तो नहीं कर रही, ठीक है, या फिर अपने स्टॉक जो उनके होल्डर हैं उनको ढंग से देख रही नहीं देख रही, सारी की सारी पॉलिसी को रेगुलेट करती है। तो ये पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज से लेके स्टॉक को कैसे कैसे आपने देना है, फिर कैसे उसका डिमोनेटाइजेशन करना है, सारा का सारा काम सेबी देखती है। ठीक है। अब बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड क्या होता है? नाबार्ड होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 जुलाई 1982। ठीक है। इसके चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन है हर्ष कुमार बेनवाल। क्या है? बेनवाल। देखो, एक तो एग्रीकल्चर आ रहा है, एक रूरल आ रहा है, तो बेनवाल से आप बाग वाला भी याद कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। तो हर्ष कुमार बेनवाल इसके चेयरपर्सन है। इनका काम क्या होता है कि रूरल एरिया में जितनी भी डेवलपमेंट करनी है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स आपको लेके आनी है, वो सब नाबार्ड के अंडर में आती हैं। ठीक है। इसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज। हमारे पास इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है BSE, एक है NSE। अगर मैं पूछता हूँ कि BSE कहाँ पर है और NSE कहाँ पर है, तो ये दोनों की दोनों ही आपके मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। BSE स्टैंड फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE स्टैंड फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और अगर आपसे कोई पूछता है कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो आपने क्या उठाना है? 1875 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है अपना 1992। फिर आपके इसके चेयरपर्सन के बारे में पूछा जाता है कि इसके चेयरपर्सन कौन है, तो इनके चेयरपर्सन कौन है? BSE के चेयरपर्सन है हमारे विक्रम लामिया, और NSE के चेयरपर्सन है हमारे आशीष कुमार चौहान। कौन है? आशीष कुमार चौहान। अब हमारे पास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट लेक्चर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में काफ़ी पढ़ा था। तो अभी इसका करंट अपडेट ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के न्यू डिप्टी गवर्नर कौन है? क्या है? न्यू डिप्टी गवर्नर कौन है? तो वो है हमारे अभी रिसेंटली इन्होंने पोस्ट ली है T रवि शंकर। ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है इसका, 1935 में हुआ था अंडर 1934 एक्ट। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन द वर्ल्ड। मतलब मैन मेड लेक पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कहाँ पर है? हमारे पास ऑप्शंस है लेक नसार, लेक कारिबा, लेक वोल्टा, लेक पुलकेट। ठीक है। इसका ऑप्शंस आपके पास हैं, आप गैस कर सकते हैं क्या आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर है लेक खरीबा। लेक खरीबा है कहाँ पर? ये खरीबा डैम के ऊपर है। और जगह कौन सी है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे के जहाँ पे बॉर्डर मिलते हैं वहाँ पर ये आपका खरीबा डैम बनाया हुआ है। ठीक है। अब मैन मेड लेक को हम रिजर्वायर्स भी बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब कि नदी का कहीं पे फ्लो आ रहा था, उसको रोका, वहाँ पे डैम बनाया और कहीं पे और डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, कहीं और नहरें निकाल दी, बिजली के लिए आपने हाइड्रो प्लांट बना दिए वहाँ पर। ठीक है, और आपने न्यूक्लियर प्लांट बना दिए वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आप रिजर्वायर्स में कर लेते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इंडिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर कहाँ पर है पूरे इंडिया का, तो अपना गोविंद बल्लभ पंत सागर है अपना। ठीक है। ये कहाँ पर है? ये है अपना रिहान डैम में। स्टेट कौन सा पड़ता है? यूपी, पिपरी में, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है।
अगर ऐसे पूछते हैं कि इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मैनमेड लेक कहाँ पर है, तो हमारा कहाँ पर है वो, राजस्थान उदयपुर में है। इसको देवर लेक भी बोला जाता है या जसवंत लेक भी बोला जाता है। ठीक है, तो देवर लेक से ज़्यादा फेमस है ये। अब अगर मैं आपसे इससे रिलेटेड कुछ पूछता हूँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए लाल बहादुर शास्त्री डैम कहाँ पर है? क्या? लाल बहादुर शास्त्री डैम कहाँ पर है? तो लाल बहादुर शास्त्री जो डैम है अपना, वो है कर्नाटका में। ठीक है, इसको एक दूसरे नाम से भी बोला जाता है, इसका नाम होता है अपना अलामती। क्या होता है? अलामती डैम। तो अलामती डैम और लाल बहादुर शास्त्री डैम, ये दोनों की दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, फिर जब भी आपसे कोई डैम के बारे में पूछा जाता है तो उससे पूछा जाता है कि कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है, कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है। तो अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि लाल बहादुर शास्त्री डैम कहाँ पर है, तो कर्नाटका में बोलोगे। कौन सी नदी के ऊपर है, तो हमारा कृष्णा रिवर के ऊपर है। किसके ऊपर है? कृष्णा रिवर के ऊपर है। ऐसे ही मालूम आपसे पूछता हूँ कि काइगा, क्या? KAIGA, काइगा एटॉमिक पावर प्लांट, क्या? एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर है? तो अगेन वो कहाँ पर है? कर्नाटका में है। रिवर कौन सी होगी अपनी? काली रिवर। कौन सी रिवर है? काली रिवर है। और कहाँ पर है? कायगा डिस्ट्रिक्ट में है आपका। ठीक है, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो भी अपनी एटॉमिक पावर होती है, ठीक है, उसको रेगुलेट कौन करता है? एटॉमिक पावर को रेगुलेट कौन करता है? तो हमारा वो करता है NPCI, नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये हमारे एटॉमिक पावर को रेगुलेट करती है। ठीक है, मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत होगी यहाँ तक जितनी भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट पर्सन हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन? कौन सा स्पोर्ट पर्सन है जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक है, स्पोर्ट बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन के तहत इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से। ऑप्शंस है गीता फोगाट, PV सिंधु, सुशील कुमार और सानिया नेहवाल। आपने आंसर गैस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है PV सिंधु। अब कुछ फैक्ट्स जानते हैं। अगर मैं पूछता हूँ कि गीता फोगाट कौन सा गेम खेलती हैं, तो गीता फोगाट और सुशील कुमार ये दोनों ही आपकी फ्री रेसलर हैं, और PV सिंधु और सानिया नेहवाल ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं हमारे इंडिया की। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि PV सिंधु का पूरा नाम क्या है, PV सिंधु का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है परस्ला वेंकटा सिंधु। ठीक है, और मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि ये तो भारतीय हो गया, अगर आपको विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन अगर आपके पास आता है तो आपने PV सिंधु लगाना है। बट ये सिर्फ PV सिंधु को ही नहीं मिला, ये मिशेल ली को भी मिला है। क्या है? मिशेल ली को भी मिला है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि मिशेल ली को भी साथ में ही बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन में ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। PV सिंधु को कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं? PV सिंधु को पद्मश्री, पद्म विभूषण, अर्जुना अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न सब मिला हुआ है। मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछता हूं कि हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर अवार्ड कौन सा है, मतलब ये खेल में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा माना जाता है, तो खेल में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है राजीव गांधी खेल रत्न। क्या माना जाता है? राजीव गांधी खेल रत्न सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो PV सिंधु को ये चारों के चारों अवार्ड मिले हुए हैं, बाकियों को भी मिले हुए हैं। ठीक है, उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी अगर ओलंपिक की बात करते हैं तो इसके करंट चेयरमैन कौन है, ओलंपिक के करंट हेड कौन है, तो वो है हमारे थॉमस पैच। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये है लॉसेन में, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1984 में हुई थी। ठीक है, 1894 में हुई थी अपनी। डन है। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो ये आपके रिंग्स होती हैं, ओलंपिक की जो रिंग्स होती हैं, जो रेड कलर होता है, क्या होता है? रेड कलर होता है, वो कौन सी कॉन्टिनेंट
से रिसेंबल करता है, ठीक है। आप मेरे को ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो बता देंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब रिलीज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ ईयर 2021। फोर्ब्स ने ना रिसेंटली अभी मैगजीन में बताया है कि पूरे विश्व का सबसे अमीर आदमी कौन कौन से हैं। हमारे पास ऑप्शन है एलन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफे या बर्नार्ड अर्नोल्ड फैमिली, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा, बट अभी भी कंफ्यूज हो सकते हैं फर्स्ट और सेकंड में, तो इसका सेकंड वाला सही आंसर है, ठीक है। इनकी कंपनी का नाम क्या है? जेफ बेजोस की कंपनी का नाम क्या है? इनकी कंपनी का नाम है अमेजोन। क्या है? अमेजोन। अगर मैं पूछता हूं इसके सीईओ कौन है, सीईओ कौन है, किसी को याद है? इनके सीईओ अब जेफ बेजोस नहीं है, इनके सीईओ है एंडी जैसी। इनके प्रेजेंट और चेयरपर्सन, मतलब प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन है अभी भी अमेजोन के जेफ बेजोस, ठीक है। एलन मस्क दुनिया में दूसरे सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं, ठीक है। थर्ड में आपकी बर्नार्ड अर्नोल्ड फैमिली आती है, ये काफ़ी लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाती है, फ्रांस के रहने वाले हैं इनकी पूरी फैमिली। फोर्थ में हमारे बिल गेट आते हैं, उसके बाद फेसबुक के ओनर आते हैं, और सिक्स्थ में हमारे वॉरेन बफे आते हैं, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड माने जाते हैं, सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं आजकल के टाइम पे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ अमेजोन की स्थापना कब हुई थी, क्या अमेजोन की स्थापना कब हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब था उसका, तो आपका अमेजोन जो है ये हुआ था 1994 में। कब हुआ था? 5 जुलाई में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है सिएटल, वाशिंगटन, यूएसए। सिएटल में आपका है हेडक्वार्टर। ऐसे अगर मैं पूछता हूँ कि टेस्ला का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अगेन आपका यूएसए में है। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। और इसकी कंपनी कब बनी थी ये आपकी? तो ये आपकी कंपनी बनी थी 1 जुलाई 2003 में आपकी कंपनी बन गई थी, ठीक है। ऐसे ही ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें में मतलब कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि फेसबुक कब स्टैब्लिश हुआ था या फिर गूगल कब स्टैब्लिश हुआ था, तो फेसबुक आपका 2004 हुआ था और गूगल आपका 1998 में हुआ था, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एशिया का रिचेस्ट पर्सन कौन है अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स 2021, तो हम कौन है वो? मुकेश अंबानी। कौन से हैं अपने? मुकेश अंबानी एशिया के रिचेस्ट पर्सन। और वर्ल्ड में कौन से रैंक पे आते हैं वो? 10th पोजीशन में आई है अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स लिस्ट, ठीक है। ये हर मंथ चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द शेयर मार्केट के जितने प्राइस हो रहे होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज इट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब कि अपने यूरिन में यूरिक एसिड कौन से इसमें से जानवर एक्सक्रीट करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। ऑप्शन है काउ, स्पैरो, फिश और स्पाइडर। आप गेस कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका स्पैरो। अब थोड़ा ध्यान से देखना सारी चीजें, ठीक है। कुछ जितने भी जो एनिमल्स होते हैं जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड, उसको नाइट्रोजियस वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजियस वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजियस गेस्ट बोलते हैं, गैस वेस्ट बोलते हैं, इनमें ना एक टर्म यूज की जाती है बार बार, ठीक है। जैसे कि इन्होंने पूछा हमसे यूरिक एसिड, क्या पूछा है? यूरिक एसिड। ये है आपका यूरिक एसिड, ये है यूरिया, ये है अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया जैसे है तो अमोनियोटैलिक बोल देते हैं, यूरोटैलिक बोल देते हैं और यूरिटैलिक बोल देते हैं। तो जो अमोनिया रिलीज करते हैं उनको अमोनियोटैलिक बोल देते हैं, यूरोटैलिक को यूरिया जो एक्सक्रीट करते हैं, और यूरोटैलिक को यूरिक एसिड बोल देते हैं, ठीक है, जो ये आपको निकालते हैं। तो आपसे ना इनका ना एनिमल का नाम पूछा जाता है। तो जितने भी स्पैरो हो गए, ठीक है, बर्ड, मैनी रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स, सारी सारे यूरिक एसिड होते हैं। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि जो भी एनिमल्स, ठीक है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो जिन मछलियों की बॉडी में हड्डी होती है, ठीक है, वो आपका अमोनिया निकालती है,
ठीक है। और बाकी आपके कुछ मैमल्स होते हैं, ठीक है, ये आपका यूरिया निकालते हैं, बाकी आपकी यूरिक एसिड निकालते हैं। तो यूरिक एसिड पूछा था तो आपका स्पैरो आ गया यहाँ पे, डन है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अगर मान लो मैं पूछता हूँ कि इनमें से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक ये है, ठीक है, इसके बाद ये है, उसके बाद ये है आपका, ठीक है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। एक सबसे अलग क्वेश्चन बन जाता है कि कोई आपसे पूछता है कि ग्यूनोटेलिक कौन से इंसेक्ट्स निकालते हैं, ग्यूनोटेलिक कौन से इंसेक्ट्स निकालती है, ग्वानिन कौन से इंसेक्ट्स निकालते हैं, ठीक है, अपने नाइट्रोजनस वेस्ट में, ठीक है, कौन से एक्सक्रीट करते हैं। तो जितने भी आपके स्पाइडर हो गए या स्कॉर्पियन हो गए, ये सारे के सारे आपके ग्यूनोटेलिक बोले जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है, ग्यूनोटेलिक बोला जाता है। इनके आगे ना जितने भी अपने इंसेक्ट्स होते हैं उनके आगे कुछ एंटीना होते हैं, इन दोनों के आगे एंटीना नहीं होते, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि एक ये तीन तो मेन कॉमन होते हैं, कभी कभी आपसे ना घुमा के चीज़ें ही पूछ ली जाती हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि स्कॉर्पियन या स्पाइडर आपका अगर नंबर आता है तो आपने उसको ग्यूनोटेलिक या ग्वानिन वाला इंसेक्ट मान लेना है जो न्यूट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं, ठीक है। आपने 2-3 बार इसको जूम करके देखना है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री अराउंड 40 टन फिशेस हैज बीन डाइड फर्स्ट टाइम एवर इन द वर्ल्ड। मतलब देश, विश्व का वह कौन सा देश है जिसमें 40 टन फिशेस पहली बार मर गई हैं, वो कौन सा देश है। तो अपने पास ऑप्शंस है चाइना, क्यूबा, लेबनान, श्रीलंका। आप गैस कर सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूँ। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है लेबनान। ये हुआ कैसे था, एक्चुअली क्या है, इनका क्वेरिन लेक होता है, ठीक है। इस लेक के अंदर ना लेबनान की लोगेस रिवर का पानी आता है, उस रिवर का नाम है लैटिनी, ठीक है। तो इसका जो पानी आ रहा था ना, तो इस लेक के अंदर ना सीवेज वाटर भी आने लग गया था। जैसे सीवेज वाटर आने लगा तो इससे सारी मछलियां मर गई, और इतनी बड़ी तादाद में मर गई थी यहाँ पर महामारी फैलने तक का खतरा आ गया है, ठीक है, महामारी फैलने तक का खतरा आ गया है। तो इसको बड़ी ही ना शिद्दत से अभी ना इसको साफ किया जा रहा है कि कहीं महामारी ना फैल जाए। सारी फिशेस को निकाला जा रहा है और इसको अलग किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सीवेज वाटर इस लेक में आ गया था, ठीक है। तो लेक का नाम याद रखना है आपने, क्वेरोन लेक है इसका, ठीक है। कौन सी नदी का पानी आता था इसमें, लेटिनी नदी का पानी आता था। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो लेबनान है, लेबनान की कैपिटल क्या है, किसको याद है लेबनान की कैपिटल क्या है। लास्ट ईयर शायद अगस्त में यहाँ पे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। अब किसी को मालूम है क्या नाम है, बैरूत। क्या नाम है, बैरूत इसकी कैपिटल का नाम है। अगर मैं पूछता हूँ लेबनान की करेंसी का नाम क्या है, क्या लेबनान की करेंसी का नाम क्या है, तो इनका नाम है, करेंसी का नाम है लेबनान पाउंड। क्या है, लेबनान पाउंड। और इसके पीएम कौन है, इनके पीएम है हसन दियाब। हसन दियाब इनके पीएम है। तो अभी लेबनान के बारे में मैंने 4 चीज़ें बात की हैं। एक तो कि इसकी कैपिटल कौन है, कैपिटल क्या है, फिर आपकी करेंसी और इनके करंट पीएम कौन है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि श्रीलंका की कैपिटल क्या है, श्रीलंका की अगर कैपिटल आपको मालूम है, काफ़ी बच्चों को मालूम है, श्रीलंका की 2 कैपिटल है, कोलंबो और श्री जयावर्धनेपुरा कोटे, ठीक है। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि ये श्रीलंका की कैपिटल 2 क्यों है, पर्पस क्या है 2 कैपिटल बनाने का, कि पर्पस क्या है 2 कैपिटल बनाने का। इसके अलावा श्रीलंका की करेंसी क्या है, उसकी है, श्रीलंका की करेंसी है लंकन रुपीज़। क्या है, लंकन रुपीज़। और अगर मैं पूछता हूँ कि श्रीलंका के पीएम कौन है, क्या पीएम कौन है, तो श्रीलंका के पीएम कौन है, महिंद्रा राजपक्षा, ठीक है, महिंद्रा राजपक्षा इनके करंट पीएम है। ऐसे ही चाइना के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, चाइना की कैपिटल संघाई है, 2 करेंसी वो यूज़ करते हैं, युआन और रेनबिनबी, ठीक है। और क्यूबा की कैपिटल क्या है, किसको याद है, इसकी है हवाना। क्या है, हवाना, ठीक है। और क्यूबा की करेंसी क्या है, इसकी बोलते हैं क्यूबन पैसो। क्या बोलते हैं, क्यूबन पैसो। और
क्यूबा के प्रेसिडेंट कौन है? वो है मिगुल, क्या है? मिगुल डियाज कैनल, मिगुल डियाज कैनल। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, फिर से अच्छा, अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी फिश खाई जाती है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी फिश कंज्यूम की जाती है? ठीक है, फिश का नाम आप मुझे बताना। उस फिश के नाम पे 2 मई ये डे उसके लिए मनाया जाता है। ये उसको बचाने के लिए मनाया जाता है या उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मनाया जाता है? ये मुझे बताना आपने। एक तो फिश का नाम बताना है कि किस फिश को 2 मई का दिन हम डिनोट करते हैं या याद करते हैं। ठीक है, तो उस प्रजाति को बचाने के लिए बनाया जाता है या उस प्रजाति की और प्रोडक्शन हो जाए इसलिए किया जाता है, और उसी फिश को पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है, तो आप ये पूरा का पूरा चेक करना और फिर मुझे बता देना कॉमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू इन्वेस्ट 300 मिलियन इन विच कंट्री? मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 300 मिलियन पैसे ना इन्वेस्ट करेगा, वो कौन सी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा? वो कौन सी कंट्री में इन्वेस्ट करेगा? यूएसए, यूके, जापान या कनाडा? आप गैस कीजिए, 2 सेकंड्स का टाइम आपके पास। ओके, इसका करेक्ट आंसर है यूके। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो अपना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसके सीईओ कौन है? अभी न्यूज़ में भी चल रहे थे। अभी इंडिया में बोलते हैं कि इनको काफ़ी धमकियाँ मिली, इनको जेड सिक्योरिटी भी दी गई थी, जेड+ सिक्योरिटी। ठीक है, लेकिन ये इसके बाद भी लंदन चले गए। क्यों चले गए? इन्हें बोला कि काफ़ी बड़े बड़े पावरफुल लोग मुझे धमकियाँ दे रहे थे। तो इनके सीईओ कौन है आपके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के? ये हैं हमारे आदार पुनियावाल। ठीक है, और अगर मैं पूछता हूँ कि इसकी फाउंडेशन किसने की थी, तो वो कौन से थे इसके? साइरस एस पुनियावाल। ठीक है, इसके फाउंडर थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसा क्या है, एस्ट्राजेन की कंपनी है, उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके एक दवाई बनाई, और उस दवाई की जो उत्पादन होता है वो इंडिया में ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि हम वहाँ पर भी एक प्लांट बनाएंगे। ठीक है, और करेंगे, और इंडिया में काफ़ी जगह ना ये अपने छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलेंगे और बहुत सारे लोगों को रोजगार देंगे। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाएंगे, अराउंड 1 ट्रिलियन या 1 बिलियन कुछ बोला था, मुझे अभी फिगर याद नहीं है। इसके अलावा अगर यूएस की कैपिटल पता हम सबको है, जापान की, कनाडा की आप बताइए, कनाडा की कैपिटल का नाम क्या है? ठीक है, इसका कनाडा की कैपिटल का नाम है ओटावा। क्या है? ओटावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अभी रिसेंटली न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, वो कौन है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है NV रमना, R देशमुख, R भानुमति या अरुण मिश्रा। आप आंसर गैस कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है RV रमना। RV रमना जो है, इसका फुल नेम क्या है? इनका फुल नेम है नथुलापति वेंकटा रमना। ठीक है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। इन्होंने सक्सीड किसको किया? मतलब इससे पहले कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? वो थे शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, अब ये इंडिया के कौन से चीफ जस्टिस बने? ये बने हैं 48 चीफ जस्टिस। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पूछा जाता है कि इससे पहले ये कहाँ पर थे, तो ये आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, इनको अपॉइंट कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, रामनाथ कोविंद। ठीक है, और अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो हमारे थे JH कानिया। कब बने थे वो? 1950 से 1951 तक। ठीक है, तो हमारे पहले चीफ जस्टिस में पता चल गया हमें JH कानिया।
कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। इससे पहले ये कहाँ पर थे? कौन से चीफ जस्टिस बने हैं? किसको सक्सीड किया है? और पूरा नाम क्या है? ठीक है। विच इंडियन रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? मतलब इंडिया की वह कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है? ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है लोनी नदी, कृष्णा, ताप्ती रिवर और माही रिवर। आंसर आप गैस कर सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन सी नदी काटती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है आपका माही रिवर। बढ़िया ध्यान से देखना, काफ़ी क्वेश्चन इसी में हो जाएंगे आपके, काफ़ी से भी ज़्यादा काफ़ी। ठीक है, इंडिया की जो रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है उसका नाम है माही रिवर। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि इक्वेटर की जो होती है उसको कौन काटता है, वो काटती है कोंगो रिवर। कोंगो रिवर, कोंगो रिवर कहाँ पर है? ये आपकी अफ्रीका में है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि पूरे वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट रिवर कौन सी है, तो वो भी कौन सी है? कोंगो रिवर है। और 9th लॉन्गेस्ट रिवर तो कोई पूछने वाला है नहीं आपसे। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को काटने वाली रिवर कौन सी है? तो वो आपकी कौन सी है? लिम्पोपी रिवर। कौन सी है? लिम्पोपी रिवर। ये भी आपके सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में आ जाती है नीचे की तरफ। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जो इन तीनों की तीनों लाइनों पर है, मतलब तीनों की तीनों रेखाएं इनके देश में से होकर निकलती है, तो वो है अपना अफ्रीका। ठीक है, अब बात करते हैं कि माही रिवर एक अकेली ऐसी रिवर है जो 2 बार काटती है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर फ्लोट करती है राजस्थान और गुजरात से तो निकल जाती है। तो आपसे कोई पूछता है कि माही रिवर कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से। ठीक है, कोंगो रिवर का एक दूसरा नाम है आपका जायरे रिवर। ठीक है, ये भी 2 बार इक्वेटर को कट करती है, मतलब कि इस तरीके से ऐसे जाती है और ऐसे घूम के ऐसे आ जाती है। ठीक है, आप इसको कोंगो रिवर को सर्च करेंगे गूगल पे तो बहुत अच्छा व्यू आता है, खासकर एरोप्लेन से अगर आप कभी देखते हैं तो चीज़ें। ठीक है, तो आपने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है कि ये डीपेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड आपका कोंगो रिवर है। इंडिया में कौन सी रिवर काटती है और कौन कौन से स्टेट से निकलती है, कौन कौन से स्टेट से निकलती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को कौन सी नदी काटती है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। 1-2 बार आप ध्यान से देखना और चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट लेके भी रख लेना, आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, इसके बाद पूछा जाता है कि पूरे वर्ल्ड की सबसे छोटी रिवर कौन सी है? तो सबसे छोटी रिवर है आपकी रू रिवर, रू मोंटेना। क्या है? रू मोंटेना। ये एक आपकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, किसकी है? मिसिसिपी मिसोरी यूएस की ये आपकी क्या है? ट्रिब्यूटरी रिवर है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? रू मोंटेना। ठीक है, अगर हम यही बात करते हैं कि इंडिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो ये हमारी इंडिया की सबसे छोटी नदी है अरवरी। कौन सी है? अरवरी है। कहाँ पर बहती है ये? अपनी राजस्थान में, और ये मसूरी की ट्रिब्यूटरी रिवर है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि पूरे वर्ल्ड की सबसे क्लीनेस्ट रिवर कौन सी है, साफ पानी की सबसे पूरे वर्ल्ड की सबसे क्लीनेस्ट रिवर कौन सी है, तो ये थेम्स है। ठीक है, थेम्स इंग्लैंड की सबसे साफ पानी की रिवर मानी जाती है, सबसे स्वच्छ मानी जाती है। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में सबसे साफ पानी वाली रिवर कौन सी है, तो ये आपकी है उमनगोट। कहाँ पर पड़ती है? मेघालय में। ये इतनी क्लियर होती है ना कि आप अगर मान लो बोट से जा रहे हो ना, तो नीचे सब कुछ देख सकते हो, पत्थर देख सकते हो, इट्स जस्ट लाइक ए मिरर। ठीक है, तो इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर कौन सी है? उमनगोट। और वर्ल्ड की सबसे क्लीनेस्ट रिवर कौन सी है? थेम्स। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर कौन सी है और इंडिया की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर कौन सी है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके अलावा आपसे ये और कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पूरे सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्या है? सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील और नाइल सबसे लॉन्गेस्ट रिवर बोली जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सेकंड सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अमेजोन है। बट अगर आपसे क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट रिवर कौन सी है पूरे वर्ल्ड की, तो आपने अमेजोन लगाना है, फिर नील नहीं लगाना। ठीक है, लार्जेस्ट में कौन सा आती है? अमेजोन आता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्या पूछा है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी यंगतेज है। कौन सी? यंगतेज है। ये चाइना में बहती है। पूरी एशिया की सबसे लंबी नदी बोले जाते हैं। ठीक है, और चाइना की सबसे सेकंड लार्जेस्ट नदी कौन सी है आपकी? होंगे, येलो रिवर और होंगे। ठीक है, इसको सोर ऑफ चाइना भी बोला जाता है। तो ये चीज़ें आप
प्लीज़ पूरा पूरा ध्यान से याद रखना, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोबारा से आप इसको पढ़ना, एक बार क्रॉस चेक करना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हर एक स्टेटमेंट पूरा क्वेश्चंस में आती हैं आपके। हु हैज़ वॉन वर्ल्ड स्नूकर टाइटल 2021, मतलब वर्ल्ड स्नूकर टाइटल 2021 किसने जीता? ऑप्शन है हमारे पास जॉन मार्शल, मार्क शेल्बी, सिद्धार्थ पांडा या शॉन मर्फी। इसका करेक्ट आंसर है मार्क शेल्बी। ये लगातार नहीं, ये अभी तक 4 बार वर्ल्ड स्नूकर जीत चुके हैं, ठीक है। और सेमीफाइनल में इन्होंने शॉन मर्फी को हराया था। किसको हराया था? शॉन मर्फी को इन्होंने हराया है, और ये लगभग 4 बार ये टाइटल जीत भी चुके हैं, ठीक है। That's all for today. See you next video. Till then, take care and be safe. Thank you.